असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा मुख्यमंत्री को दिया खुला चैलेंज। पीएम मोदी से असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों की ये बड़ी अपील। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। वो गाजा के बहादुरों पर, गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर भारत में जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। बता दें कि कई राजनीतिक दल और संगठन पूरे मसले पर केंद्र सरकार के रुख के उलट खड़े होकर विरोध प्रदर्शन में लगे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है और इस पर कार्रवाई होते हुए भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस पर भी बिफर गए हैं और बिना नाम लिए इशारों कर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा, बाबा मुख्यमंत्री, मैं गर्व से तिरंगा झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा पहनकर आया हूं। मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। दरअसल हैदराबाद के अंबरपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक शैतान और युद्ध अपराधी है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वो गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं। गाजा के बहादुर लोग लंबे समय तक जीवित रहें। भारत को मदद करनी चाहिए। लेकिन ओवैसी का असल गुस्सा तो यहाँ फूटा सीएम योगी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक बाबा मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन का नाम लेने पर केस दर्ज किया जाएगा। ओवैसी ने आगे कहा कि सुनो बाबा मुख्यमंत्री, मैं गर्व से तिरंगा झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा पहन कर आया हूँ। मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। इतना ही नहीं, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने PM से अपील करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसे रोके। फिलिस्तीन के मुद्दे को सिर्फ मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि ये मानवता का मुद्दा है। नेतन्याहू शैतान है, क्रूर शासक है और युद्ध के अपराधी हैं। ओवैसी ने कहा, गाजा के 10 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है। पूरी दुनिया ये देखकर भी खामोश है। जिन्होंने इन्हें मारा उन्हें देखिए, लेकिन गाजा के इन बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है। मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है। पिछले 70 साल से इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर रखा है। आपको ये कब्जा आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है? आपको ये जुल्म आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है? वो गाजा के बहादुरों पर, गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग में अब तक 2329 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 724 बच्चे हैं,
370 महिलाएं तक शामिल हैं और 8,714 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले में 1300 से ज्यादा इजरायली भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाके समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।